हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में BLI 2 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज यूनिट 3 सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज, उसके कुछ सब कैटेगरी जैसे कि सेकेंडरी पीरियोडिकल्स, बिब्लियोग्राफीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, रेफरेंस सोर्सेज, ट्रीटीज, टेक्स्ट बुक्स, translation, computer file, bibliographic databases, data banks and lastly CD-ROMs। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्शरी सोर्सेज, देन उसके कुछ सब कैटेगरी जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, गाइड टू लिटरेचर, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आइए अब एक एक करके उसे डिटेल में देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला हमारा टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज जो होता है वो प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है। सेकेंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी सोर्सेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, अरेंज करके रखा जाता है एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज में इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज में इंफॉर्मेशन रखने के लिए आपको अलग अलग जगह से आपने लिया, इकट्ठा किया इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स को, फिर आपने एक जगह उसको रखा। तो आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज करके रखा एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। एक तरीके से इंडेक्सिंग जो होता है और एब्स्ट्रैक्टिंग जो पीरियोडिकल होता है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल, ये एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज आर यूजुअली गिवन इन अ सेकेंडरी सोर्सेज। जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स होती है ना वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर मेंशन होती है। ओके, कि आप वो जो इंफॉर्मेशन ली गई है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो कौन से प्राइमरी सोर्सेज से उठाया गया है, लिया गया है, ठीक है। दीज सोर्सेज एक्ट एज अ की टू प्राइमरी सोर्सेज। और ये जो सोर्सेज होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज अ की टू प्राइमरी सोर्सेज की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द इंटायर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर अ सर्टेन पीरियड इज फर्स्ट कलेक्टेड, देन, यहाँ पे देन आएगा, ठीक है, एन लगा देना, देन डाइजेस्टेड एंड फाइनली रिपोर्ट इज रिटर्न इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है, उसको सबसे पहले आपको इकट्ठा की जाएगी। फर्स्ट कलेक्टेड किया गया, फिर डाइजेस्टेड की जाएगी कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारा सही है, कौन सा ठीक है, उसको सही तरीके से लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टेड किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो इसे बोलते हैं हम एक तरीके से सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की कुछ सब कैटेगरीज, जिसमें पहला आता है सेकेंडरी पीरियोडिकल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, अ सेकेंडरी पीरियोडिकल मे बी डिफाइंड एज अ पीरियोडिक पब्लिकेशन दैट डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन contained in a primary sources is various form such as indexed, abstract, digest, account, etc. सेकेंडरी पीरियोडिकल जो होते हैं वो पीरियोडिक पब्लिकेशन होते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक पब्लिकेशन का कहने का मतलब है कि ये वीकली बेसिस पे होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे पब्लिश हो रही है, कैसे पब्लिश हो रही है। तो डेसिमिनेट करे जाएगा इन्फॉर्मेशन को किस बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, किस बेसिस पे आपको उस इंफॉर्मेशन को प्रसार किया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेन हुआ होता है वो प्राइमरी सोर्सेज से लिया जाता है। जैसे मैंने भी आपको ऊपर समझाया कि हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज के इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शामिल होंगे इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे इंडेक्स के फॉर्म में हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, अकाउंट के फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पीरियोडिकल्स। सेकेंडरी पीरियोडिकल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा आता है
एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। इसका पहला पॉइंट, मोस्टली पब्लिश इन रशिया, ये जो पब्लिश होता है मतलब ये जो एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन नाम का जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, एक तरीके से जो सेकेंडरी पीरियोडिकल है, ये रशिया में ही पब्लिश होता है, ज़्यादातर रशिया में पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट कंटेन डिटेल समरी ऑफ आर्टिकल्स अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल फॉर्मूले, कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको आर्टिकल का डिटेल समरी गिवन होगी, किसके साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी गिवन होंगे, कुछ कैलकुलेशंस भी गिवन होगी और कुछ इलस्ट्रेशन भी इसके अंदर मेंशन होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है 4 इशूज़ आर पब्लिश इन अ मंथ। 1 मंथ के अंदर टोटल 4 इशू होते हैं इस बुक की, ठीक है, इस पीरियोडिकल की। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। पहला पॉइंट, एन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल इज़ अ पीरियोडिक पब्लिकेशन। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल क्या होता है? एक पीरियोडिक पब्लिकेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक पब्लिकेशन क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि उसकी वीकली बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, बाय एनुअली होगा, एनुअली होगा, किस बेसिस पे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इस तरीके से पब्लिकेशन किया जाएगा, उसको डिसेमिनेट किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, पीरियोडिकल को, ठीक है। दैट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन एडिशन टू बिब्लियोग्राफिकल डाटा, सॉरी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स। इसमें क्या होता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट भी गिवन होगा। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स भी मेंशन होती है। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट में भी इंफॉर्मेटिव और इंडिकेटिव। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है और इंडिकेटिव भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल के। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। इसका पहला पॉइंट, एन इंडेक्सिंग पीरियोडिकल इज अ पीरियोडिक पब्लिकेशन। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो होता है एक पीरियोडिक पब्लिकेशन होता है दैट इंक्लूड द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड और एनी अदर डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे ऊपर वाले में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें एब्स्ट्रैक्ट गिवन होता है एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल में, लेकिन इंडेक्सिंग पीरियोडिकल में एब्स्ट्रैक्ट गिवन नहीं होता है, सिर्फ आपको बिब्लियोग्राफिकल डिटेल दी होगी किसी भी आर्टिकल की या हम कह सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की। ओके, सिर्फ आपको बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ही गिवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट गिवन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रीज आर अरेंज ईदर अंडर क्लास नंबर और अंडर सब्जेक्ट हेडिंग्स। इसके अंदर जो एंट्री को अरेंज करके किस तरीके से रखा जाता है, या तो आपको क्लास नंबर में होगा या तो सब्जेक्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के कुछ एग्जाम्पल हैं, इंडेक्स मेडिकस और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है पॉपुलर पीरियोडिकल्स। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ पीरियोडिक पब्लिकेशन दैट यूजुअली सर्व कॉमन पीपल, स्टूडेंट, टेक्नीशियंस, टीचर्स एंड अदर। ये एक तरीके से ऐसा पीरियोडिक पब्लिकेशन होता है जो बेसिकली किसके लिए होता है, कॉमन पीपल के लिए होता है, यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, टेक्नीशियंस, टीचर्स और बाकी जो मिसलेनियस पर्सनस होते हैं, अलग और अदर पर्सन होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इट कंटेन पॉपुलर आर्टिकल्स रिटन इन ल्यूसिड स्टाइल। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, ठीक है, ऑन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। इस पॉइंट का मतलब यह है कि इसके अंदर जितने भी आर्टिकल लिए जाएंगे वो पॉपुलर आर्टिकल लिए जाएंगे जो कि क्लियर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी आर्टिकल लिखा जाएगा इसके अंदर वो क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज से लिया, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया और उसको क्लियर वर्ड में लिखा गया। क्लियर वर्ड में सभी लोगों के लिए आसानी हो समझने के लिए, इसलिए उसमें लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ते हैं, दे आर ब्रॉट आउट बाय लर्न्ड बॉडीज़। इसमें जितने भी आर्टिकल्स लिए जाते हैं ना वो लर्न बॉडीज़ के द्वारा लिए जाते हैं, उससे लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, inventions, facts, latest development in various field etc. are included in them.
इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि पीरियोडिकल पब्लिकेशन के अंदर जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, फैक्ट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का, उसको इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा, उसको इंक्लूड होगा, ठीक है, इस पीरियोडिकल के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फॉर एग्जांपल साइंस रिपोर्टर, एक तरीके से हम उसका एग्जांपल कह सकते हैं पॉपुलर पीरियोडिकल का। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है टेक्निकल पीरियोडिकल, ठीक है। इसका पहला पॉइंट, इट इज़ डिवोटेड टू अ टेक्निकल सब्जेक्ट। ये किसको डिवोट किया जाता है? टेक्निकल सब्जेक्ट को डिवोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इंक्लूड बोथ फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीरियोडिकल। एक तरीके से इसके अंदर किस किस के फीचर्स होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी पीरियोडिकल के दोनों फीचर्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ट्रेड जर्नल। इसका पहला पॉइंट, दीज आर मेंट फॉर द पर्सन रिलेटेड टू ट्रेड। ऐसे पर्सन जो ट्रेड से रिलेटेड हो, ठीक है, जो बिजनेसमैन हो गए, जो ट्रेड से रिलेटेड हो, एंड कंटेन मैटर ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट, और ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ओके, तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि ट्रेड से रिलेटेड पर्सन प्लस इंफॉर्मेशन जितने भी होता है रिलेटेड टू ट्रेड, इसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ मोर कमर्शियल देन टेक्निकल। ये टेक्निकल से ज़्यादा कमर्शियल होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ मोर न्यूज़ ओरिएंटेड। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर न्यूज़ ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, दे प्रोवाइड मार्केट न्यूज़, कंपनी न्यूज़, ट्रेड अनाउंसमेंट, वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सेट्रा। इस पॉइंट का मतलब है ये कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन किस टाइप की प्रोवाइड करवाई जाती है? जितने भी मार्केट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ हो, कंपनी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ हो, ट्रेड का कोई अनाउंसमेंट हो, या कोई वैल्यू ऑफ करेंसी, कितना डॉलर, किस तरीके से डॉलर चल रहा है, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ट्रेड जर्नल का एक एग्जाम्पल होता है केमिकल बिजनेस। ये एक एग्जाम्पल है ट्रेड जर्नल का। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। अब ये क्या होता है उसका एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम बुक रिव्यूज़। ये बुक रिव्यू से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अ रिव्यू आर्टिकल इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द लिटरेचर ऑन अ नैरो फील्ड कवरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो रिव्यू आर्टिकल होता है, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है एक पर्टिकुलर लिटरेचर का, एक नैरो फील्ड में से लिया जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अ क्रिटिकल रिव्यू प्रोवाइड क्रिटिकल एवोल्यूशन। क्रिटिकल जो रिव्यू होता है वो क्रिटिकल एवोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, किसका? न्यू आइडिया का, किसी भी मेथड का, किसी भी रिजल्ट का, किसी भी कंक्लूजन का, जो कि लिया कहाँ से जाता है? डॉक्यूमेंट से लिया जाता है, ठीक है, अंडर रिव्यू के दौरान, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवांसेस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है एनुअल रिव्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो देखते हैं। इट इज़ ओपाइंड दैट अ रिव्यू आर्टिकल शुड बी लॉन्ग इनफ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर टू द फील्ड एंड येट शॉर्ट इनफ टू बी रीड फॉर द म्योर प्लेजर ऑफ एक्सप्लोरेशन। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो रिव्यू आर्टिकल होना चाहिए ना, वो ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, एक तरीके से न्यू कमर को समझ में भी आ जाए, इस तरीके से होना चाहिए, और इतना भी शॉर्ट ना हो कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। मतलब आपका एक अच्छे तरीके से आर्टिकल होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, न्यू कमर के लिए आसानी हो समझने के लिए, इस तरीके से आर्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरी रिव्यू आर्टिकल इज अकम्पनीड with a comprehensive bibliography that save time and labor of researcher in respect of the compilation of bibliography। कहने का मतलब जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं ना, वो बिब्लियोग्राफी के साथ गिवन होंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा, लेबर बचेगी एक तरीके से रिसर्चर की, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है हाउस जनरल। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। Often the industrial house, a scientific organization, an educational institute or other bodies out different categories of periodical reflecting mainly the various activities of the house। इस पॉइंट को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो उनके पास अपना कार्ड होता है कि कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक पीरियोडिकल होता है या अपना मैगजीन छपवाते हैं कि कब वो स्टैब्लिश हुआ,
ठीक है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, अपने बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस टाइप के जर्नल को, पीरियोडिकल को हम एक तरीके से हाउस होल्ड जर्नल कहते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से NBT न्यूज़लेटर कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है बिब्लियोग्राफी। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। अब बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? एक तरीके से लिस्ट होता है डॉक्यूमेंट का जो कि अरेंज होता है सिस्टमैटिक ऑर्डर में। ओके, आगे क्या लिखा है? ईच एंट्री प्रोवाइड द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हर एक एंट्री प्रोवाइड करता है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स डॉक्यूमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स का मतलब उसका ईयर क्या है, उसका पब्लिशर कौन है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स में। ठीक है, मतलब इस तरीके की डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफीज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक एक करके उसके टाइप्स देखते हैं। पहला आता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है वो देखते हैं। अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी इज दैट which list all the documents of all kind of material produced in all countries in every language at any time and so on। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऐसी लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट की जिसमें हर टाइप के हर काइंड के मटेरियल्स अवेलेबल हो, हर कंट्री में ये प्रोड्यूस होता हो, अवेलेबल हो, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल हो, हर एक पीरियड का उसके अंदर मेंशन हो, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, हर पीरियड का उसके अंदर मेंशन हो, हर एक थीम के बारे में उसमें बात करी गई हो, तो मैक्सिमम चीज़ उसके अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, इसकी एक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, सब कुछ मेंशन नहीं होगा, उसके लिस्ट के बारे में आपको दे रखा होगा कि ये बुक हर डिफरेंट टाइप्स के बारे में इसमें गिवन होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बट एज अ टर्म सजेस्टेड इट इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये टर्म कह रहा है ना, ये ट्रू नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी के तौर पे हम समझ सकते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब कैटेगरी पढ़ेंगे, नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है, एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, अ नेशनल बिब्लियोग्राफी लिस्ट द पब्लिकेशन प्रोड्यूस फ्रॉम अ नेशन। नेशनल बिब्लियोग्राफी एक ऐसी लिस्ट होती है पब्लिकेशन की जो कि प्रोड्यूस की जाती है किसी एक नेशन में, या हम कह सकते हैं बेसिकली एक कंट्री में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे मे बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और पीरियोडिकल्स। या तो ये बुक के फॉर्म में होगा या तो हम कह सकते हैं ये पीरियोडिकल के फॉर्म में होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये इसका एग्जाम्पल है नेशनल बिब्लियोग्राफी का। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। वो क्या होता है वो देखते हैं एक एक करके पॉइंट। पहला पॉइंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी आर बॉट आउट बाय कमर्शियल पब्लिशर, बुक सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटेड एंड अदर। कहने का मतलब कि जो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है वो ली किससे जाती है? कमर्शियल पब्लिशर से ली जाती है, बुक सेलर से ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाती है और बाकी अदर से ली जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेंट फॉर सेल। ये बेसिकली सेल के पर्पज से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिपोर्ट्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लिमिटेड बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द एंट्रीज अलॉन्ग विद द प्राइस। इसमें लिमिटेड बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ही गिवन होती है, कुछ मतलब थोड़ी ही मात्रा में उसमें बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स मेंशन होगी और साथ ही साथ प्राइस के साथ मेंशन होगा। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कम्यूलेटिव बुक इंडेक्स एंड बुक्स इन प्रिंट। ये इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है वो देखते हैं। सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी आर सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। सेलेक्टिव बिब्लियोग्राफी के अंदर कुछ आर्टिकल्स को सेलेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज बिब्लियोग्राफी में बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बुक और अ पीरियोडिकल। एक तरीके से बिब्लियोग्राफी में जो मेंशन होता है ना, या तो वो बुक के फॉर्म में होगा या तो वो एक तरीके से पीरियोडिकल के फॉर्म में होगा। ओके, एंड इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है बिब्लियोग्राफी ऑफ अर्ली प्रिंटेड बुक्स। इसका पहला पॉइंट, दीज बिब्लियोग्राफी जनरली इंक्लूड इनक्यूनेबुला, जिसका मतलब होता है अर्ली प्रिंटेड बुक्स, बुक्स पब्लिश्ड इन
और 16th सेंचुरी और रेयर बुक्स। ऐसी बुक्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं लिस्ट होती है, बिब्लियोग्राफी वो होती है जो कि पब्लिश होती है 15 और 16 सेंचुरी में या कुछ रेयर बुक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, एन इंडेक्स टू अर्ली प्रिंटेड बुक्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम, ये वाला आप एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है बिब्लियोग्राफी ऑफ एनोनिमस एंड सिडोनिमस। इस पॉइंट को देखते हैं। These bibliography include books are anonymous, that is books that do not indicate the name of the author। कहने का मतलब सबसे पहले एनोनिमस का मतलब समझते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है कि ऐसी किताबें जिसका ऑथर गिवन नहीं हो, मतलब ऑथर का नाम ही गिवन ना हो। ठीक है, तो ऐसी बिब्लियोग्राफी जिसके ऑथर का नाम गिवन ना हो उसकी बिब्लियोग्राफी बनी हो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे, एंड सिडोनिमस ऑथर, दैट इज बुक्स दैट इंडिकेट द पेन नेम ऑफ द ऑथर और नॉट द रियल नेम, मतलब उनका फेमस जो नाम होगा ना उसकी लिस्ट होगी बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, तो ऐसी किताबों जिसमें शामिल होगी एनोनिमस और ऐसी किताबें जो कि सिडोनिमस ऑथर की होगी उसकी बिब्लियोग्राफी उसके अंदर शामिल होगी, बिब्लियोग्राफी ऑफ एनोनिमस और सिडोनिमस में। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है लिस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। These publication are the list of thesis and dissertation। ये ऐसी पब्लिकेशन होती है जिसमें लिस्ट गिवन होती है थीसिस और डिसर्टेशन का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा नेशनल लेवल पे, एक या तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी अल्फाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल वाइज भी हो सकता है और क्रोनोलॉजिकल वाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स द एंट्री आर अकम्पनीड विथ एब्स्ट्रैक्ट, कभी कभी एंट्री के साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट भी गिवन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल डिसर्टेशंस एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल एक एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन का। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। पहला पॉइंट, अ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होता है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है एक पर्टिकुलर गिवन सब्जेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट मे बी पर्सन, प्लेस और एनी अदर टॉपिक। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो किसी भी पर्सन का हो सकता है या कोई प्लेस हो सकता है या किसी भी अदर टॉपिक हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ऑथर बिब्लियोग्राफी। वो क्या होता है वो देखते हैं। An author bibliography is also called bio bibliography और individual bibliography। ऑथर बिब्लियोग्राफी को हम बायो बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं और इंडिविजुअल बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट लिस्ट द वर्क ऑफ सिंगल ऑथर। एक तरीके से कि भी एक सिंगल ऑथर की लिस्ट होती है। सिंगल ऑथर मतलब कोई भी सिंगल ऑथर है जिसने जो भी काम किया है उसकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एन ऑथर बिब्लियोग्राफी इंक्लूड द वर्क बाय द ऑथर एज वेल ऑन द ऑथर। कहने का मतलब जो उनका काम है और साथ ही साथ उनके ऊपर जो कोई काम हुआ है उसकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, ऑथर बिब्लियोग्राफी के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क्स ऑफ चार्ल्स डार्विन, ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो ऑथर बिब्लियोग्राफी के। लास्ट हमारा टाइप आता है लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स। ठीक है, इसका पहला पॉइंट, इट अपियर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरीज, यूनियन कैटलॉग एंड अल्फाबेटिकल लिस्ट। ये किसके फॉर्म में होता है, डायरेक्टरीज के फॉर्म में हो सकता है, यूनियन कैटलॉग के फॉर्म में हो सकता है या एक अल्फाबेटिकल लिस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ ईच एंट्री वेरी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। कहने का मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ये एक एग्जाम्पल है लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स का। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सब कैटेगरी की तरफ जो कि है लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। इसका पहला पॉइंट, इन रिसर्च लेबोरेटरीज, universities, institutes of higher learnings, researchers are engaged in research progress। मतलब अलग अलग रिसर्च लेबोरेटरीज कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। अलग अलग जगह रिसर्च चल रही होती है, अलग अलग रिसर्च टॉपिक पे काम हो रहा होता है। ठीक है, इफ़ रिसर्चर इन द वर्ल्ड रिमेन अनअवेयर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स,
अगर रिसर्चर को पता ही नहीं होगा कौन से टॉपिक पे रिसर्च हो रही है, ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या चल रही है, it is quite likely that there will be some duplication in research work. तो एक तरीके से डुप्लीकेशन हो सकता है ना। अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है कि अभी तक रिसर्च कितनी हो चुकी है उस टॉपिक के बारे में, तो दोबारा से उस टॉपिक पे रिसर्च करके कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड करना सबसे पहला ये चीज होती है। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को कम करने के लिए a new type of publication has evolved, that the list of research projects providing information about the name of the researcher, name of the institute where the research is going on, the title of the project, when the work has started, when it's likely to be finished, etc. इस पॉइंट का मतलब यह है कि इस डुप्लीकेशन को कम करने के लिए एक नया टाइप का पब्लिकेशन लाया गया, जिसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट जितने भी हो रहा है उसकी लिस्ट बनाई जाती है। उसका रिसर्चर कौन है, उसका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ हो रहा है, ठीक है, कौन क्या रिसर्च वर्क हो रहा है, उसका टाइटल क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है रेफरेंस सोर्सेस। क्या होता है वो देखते हैं। रेफरेंस सोर्सेस आर मेंट फॉर रेडी रेफरेंस। रेफरेंस सोर्सेस बेसिकली किस लिए बनाया जाता है, रेडी रेफरेंस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ दीज सोर्सेज, इसका जो उद्देश्य होता है, मतलब इस सोर्स का जो उद्देश्य होता है, इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना प्रैक्टिकली किसी भी टॉपिक पर, ऑन एनी टॉपिक रेडिली एट ए टाइम। जब भी यूजर आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको देना है, तो रेडिली आप गिवन प्रोवाइड करवा सको, वो इन्फॉर्मेशन आप दे सको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सोर्सेज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक एक करके उसके टाइप्स देखते हैं, जिसमें पहला आता है इंसाइक्लोपीडिया। अभी क्या होता है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, कोई भी टॉपिक हो, पर्टिकुलर टॉपिक का एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिकल्स कंटेन इन देम आर इंफॉर्मेटिव एंड आर डिफरेंट लेंथ। आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डिफरेंट लेंथ का हो सकता है आर्टिकल। जैसे कि आप लोग फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया के हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया को दो पार्टों में बांटा गया है, एक होता है जनरल और एक होता है सब्जेक्ट बेसिस पे। जनरल को तीन पार्ट में बांटा गया है, वॉल्यूम, सब्जेक्ट एंड यूजर। नेक्स्ट पॉइंट, विकीपीडिया इज द फ्री जनरल इंसाइक्लोपीडिया। विकीपीडिया जो होता है एक फ्री जनरल इंसाइक्लोपीडिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द न्यू वेबस्टर इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया, या तो कह सकते हैं द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ये एक तरीके से आपका दो एग्जाम्पल है किसका, इंसाइक्लोपीडिया का। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डिक्शनरीज। उसका पहला पॉइंट, इट इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एक तरीके से लिस्ट होती है वर्ड्स की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज होती है, एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन, और बताया जाता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, और गिव्स अ वर्ड्स फॉर देम इन अ फॉरेन लैंग्वेज, और उसका एक अलग वर्ड भी दे रखा होता है अलग लैंग्वेज में, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में आपको गिवन होगा। डिक्शनरीज के दो टाइप्स भी होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जनरल के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल, ओके। एंड सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। अब हम समझते हैं कि मोनोलिंगुअल होता क्या है। मोनोलिंगुअल मतलब एक तरीके से कोई भी वर्ड की आपको मीनिंग बता रखी हो, डेफिनेशन बता रखी हो, या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसी सेम लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं मोनोलिंगुअल। जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, ये आपके दो लैंग्वेज में आपको दे रखा होता है, ठीक है, या जर्मन टू इंग्लिश, इस तरीके की डिक्शनरी को हम कहते हैं बायलिंगुअल डिक्शनरी। थर्ड आता है हमारा मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, मतलब कि तीन या तीन से ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस में गिवन होगा, तो उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी।
बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी एक तरीके से ट्रांसलेटर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम ट्रांसलेटर डिक्शनरीज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डाटा बुक्स एंड टेबल्स। इसका पहला पॉइंट, स्टैटिस्टिकल एंड मेटीरियोलॉजिकल पब्लिकेशन कंटेन मोस्टली डाटा इन टेबुलर फॉर्म। जितने भी स्टैटिस्टिकल और मेटीरियोलॉजिकल पब्लिकेशन जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपना टेबुलर फॉर्म में कंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, ईयर बुक्स एंड हैंड बुक्स ऑल्सो प्रेजेंट पेनल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। जितने भी ईयर बुक होते हैं और हैंड बुक्स होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक तरीके से टेबुलर फॉर्म में कंटेन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिटिकल टेबल्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी एसेट्रा। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे डाटा बुक्स के एंड टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, इस वाले एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है डायरेक्टरीज। पहला पॉइंट, A directory lists the name of person, institute or organization of a publication area. डायरेक्टरी एक तरीके से किसी भी लिस्ट हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, पर्टिकुलर एरिया की, एक पब्लिकेशन एरिया की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द एरिया में बी लोकेलिटी, अ टाउन, अ सिटी और अ वर्ल्ड, ठीक है। जो एरिया आपका किसी भी एक लोकेलिटी का हो सकता है, किसी भी टाउन का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, या किसी भी वर्ल्ड का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, इट पब्लिश एनुअली। एक तरीके से ये एनुअली पब्लिश होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एनुअली पब्लिश होती है, या अदर्स एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे भी होता है और इरेगुलर बेसिस पे भी होता है इसकी पब्लिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम रेसिडेंट्स डायरेक्टरी कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ईयर बुक। इसका पहला पॉइंट, अ ईयर बुक अपीयर्स एनुअली एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन एवरी ईयर। मतलब एक तरीके से ये एनुअली बेसिस पे आता है और एक तरीके से अपडेट की जाती है इन्फॉर्मेशन हर एक साल में, हर एक ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईयर बुक्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ईयर बुक अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप के होते हैं, एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज जनरल एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल बेसिस पे, एक सब्जेक्ट बेसिस पे, ठीक है। और हम कह सकते हैं या तो वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, रीजनल लेवल का भी हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल का भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं स्टेट्समैन ईयर बुक, ये एक ईयर बुक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है एल्मेनिक्स। एन एल्मेनिक्स इज एन एनुअल कैलेंडर containing important dates and statistical information such as astronomical data. एल्मेनिक का मतलब एक तरीके से होता है, एक एनुअल कैलेंडर होता है जो एक इम्पॉर्टेंट डेट आपको उसमें मेंशन होता है। डिफरेंट टाइप के कैलेंडर होते हैं, इजी लैंग्वेज में बताओ तो डिफरेंट कैलेंडर होते हैं, हिंदू कैलेंडर होता है, मुस्लिम कैलेंडर होता है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स उसमें मेंशन होगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। तो उसी टाइप के हाँ, उस टाइप के कैलेंडर को हम एक तरीके से एल्मेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है मैप्स। अ मैप इज अ शीट ऑफ पेपर और सिमिलर मटेरियल ऑन विच द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट इट इज शोन इंडिकेट्स कंट्री, ओशियन, सीज एक्सेट्रा। आप लोगों को पता है बेसिकली मैप क्या होता है, एक पेपर के फॉर्म में होता है या उससे रिलेटेड मटेरियल हम कह सकते हैं जो कि अर्थ का सरफेस बताता है, या तो उसका पार्ट हम कह सकते हैं जो कि कंट्रीज बताएंगे, डिफरेंट स्टेट बताता है, ओशियन बताएगा, आपको उसके अंदर सी देख सकते हो, वो आपको पेपर के फॉर्म में मेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है एटलस। पहला पॉइंट देखते हैं, एन एटलस इज अ बुक दैट यूजुअली कंटेन्स मैप एंड एन इंडेक्स ऑफ प्लेसेस and other geographical entities indicating their locations in particular maps. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एटलस एक तरीके से मैप की बुक होती है जिसमें आपको डिफरेंट एरिया का आपको मैप दे रखा होता है, कंट्री का दे रखा होता है, अलग अलग डिफरेंट मैप्स दे रखे हैं, तो उसकी एक बुक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स एटलस ऑफ द वर्ल्ड, एक एग्जाम्पल है एटलस का। आगे देखते हैं, एटलस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्योग्राफिकल और एक होता है नॉन ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आता है, पहला आता है नेशनल, रीजनल, लोकल, इंटरनेशनल। ज्योग्राफिकल एरिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन ज्योग्राफिकल। नॉन ज्योग्राफिकल मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें शामिल होते हैं कवर अ नंबर ऑफ एरियाज
जैसे कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, सच एज इकोनॉमिक्स, हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, हिस्ट्री, ठीक है, ये सब इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है ग्लोब्स। पहला पॉइंट, अ ग्लोब इज अ स्फीयर दैट सरफेस ऑफ विच शोज कंट्रीज, ओशियन, सी एसेट्रा जस्ट लाइक मैप। एक तरीके से ये मैप की तरह होता है, बट फर्क क्या है कि ये एक तरीके से आपको स्फीयर की फॉर्म में होगा, ठीक है, पेपर के फॉर्म में नहीं होता, स्फीयर की फॉर्म में होगा, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज माउंटेड ऑन द स्टैंड एंड कैन बी रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सेस। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही स्टैंड पे होता है, उसको घुमा सकते हैं, वही कह रहा है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th इल्यूमिनेटेड ग्लोब ऑफ किड्स फॉर किड्स, ये इसका एग्जाम्पल है ग्लोब का। दूसरा एग्जाम्पल है ऑफिशियल नासा मून ग्लोब, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्लोब 2 तरीके के होते हैं, एक अर्थ का ग्लोब होता है और एक मून का ग्लोब होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है गेजेटियर्स। अभी क्या होता है वो देखते हैं। अ गेजेटियर्स इज अ डिक्शनरी ऑफ प्लेस नेम्स एंड अदर जियोग्राफिकल एंटिटीज विद डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। गेजेटियर्स एक तरीके से डिक्शनरी होती है प्लेस नेम की, एक तरीके से प्लेसेस के नाम की, साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक जोग्राफिकल एंटिटीज़ भी होती है। उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन होगा आपका जोग्राफिकल एंटिटी का, उसका स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी उसकी गिवन होगी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एंटिटीज़ की, ओके। आगे क्या कह रहा है, समटाइम्स अ गेजेटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ जोग्राफिकल डिक्शनरी। कभी कभी गेजेटर्स को हम जोग्राफिकल डिक्शनरी भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। गेजेटर्स कैन बी कैटेगराइज एज इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। एक तरीके से गेजेटर्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल, स्टेट और हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको बांटा गया है। एग्जाम्पल के तरीके से आप लिख सकते हो कोलंबिया, लिपिनकॉट, ये किसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो द गेजेटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गेजेटर्स के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है गाइड बुक्स। पढ़ते हैं आगे। गाइड बुक्स आर यूजुअली meant for tourists and provide various information usually required by them. For a place of tourist interest, these books provide such information as when to go, how to go, where to stay, etc. गाइड बुक एक तरीके से बेसिकली किसके लिए होता है, टूरिस्ट के लिए। ये टूरिस्ट के लिए होता है, हम कह सकते हैं। आपको उसमें डिफरेंट टाइप की प्लेसेस गिवन होगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर मेंशन होगा गाइड बुक के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं इंडिया ट्रेवल गाइड, ये एक तरीके से एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है बायोग्राफिकल सोर्सेज। इसका पॉइंट समझते हैं। A biography is an account of someone's life. Biography sources appear in the form of biographical dictionaries and individual biography. एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोग्राफिकल एक पर्सन की लाइफ की बायोग्राफी दे रखी होती है, जो कि बायोग्राफिकल डिक्शनरी की फॉर्म में होती है, या तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल बायोग्राफीज होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बायोग्राफिकल सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोग्राफिकल डिक्शनरीज और नेक्स्ट हमारा होता है इंडिविजुअल बायोग्राफी। बायोग्राफिकल डिक्शनरी एक तरीके से 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आता है हुज हु वॉज हु एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये 3 टाइप्स के हैं। और इंडिविजुअल बायोग्राफीज को हम ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। अब हम समझते हैं हुज हु होता क्या है। हुज हु प्रोवाइड करवाता है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन किसका, जो कि पर्सन अभी लिविंग है, जो जी रहे हैं, उन पर्सन की बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। हु वॉज हु एक तरीके से उन पर्सन की बायोग्राफिकल एक तरीके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा जो कि मर चुके हैं, डाइड हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में दोनों के आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी उसकी बिब्लियोग्राफी आपको बायोग्राफी आपको इन्फॉर्मेशन देगी, बायोग्राफिकल डाटा होगा उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है हैंडबुक्स। इसका पहला पॉइंट, अ हैंडबुक इज मेंट फॉर प्रैक्टिशनर and include formulas, definitions, value of various constants,
which are often required by practitioners in their day-to-day activities. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हैंडबुक होती है ना बेसिकली प्रैक्टिशनर के लिए होती है। इसके अंदर आपको फॉर्मूलेज गिवन होते हैं, डेफिनेशंस आपको गिवन होगी, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। अक्सर जो ये बनाया जाता है ये प्रैक्टिशनर के डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज डिवोटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। ये एक तरीके से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हो सकता है, ठीक है, उसको डिवोट करता है ये। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज हैंडबुक। आप हैंडबुक के एग्जाम्पल में लिख सकते हो मशीनरी हैंडबुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है मैनुअल्स। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। अ मैनुअल इज अ बुक। एक मैनुअल एक तरीके से बुक होती है दैट गिव इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू यूज अ मशीन। आपको इस तरीके से एक बुक दी जाएगी जहाँ पे किस तरीके से मशीन को इस्तेमाल करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस आपको उसके अंदर गिवन होगा मैनुअल्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैनुअल ऑफ इंजीनियरिंग, ड्राइंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा। ये आपको मैनुअल के एग्जाम्पल में लिख सकते हो उसको। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है ट्रीटीज। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। अ ट्रीटीज इज अ लॉन्ग सीरियस पीस ऑफ राइटिंग। आपको ट्रीटीज क्या होता है, एक लॉन्ग एक सीरियस पीस ऑफ राइटिंग होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लॉन्ग और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उसके बारे में बता रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रीटीज ऑन हीट बाय एम.एन. साहा एंड बी.एन. श्रीवास्तव। आप ये ट्रीटीज के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है टेक्स्ट बुक। इसका पहला पॉइंट, अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक दैट इज यूज्ड बाय अ स्टूडेंट एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी। टेक्स्ट बुक एक तरीके से बुक होती है जो कि स्टूडेंट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, थ्रू आउट आवर एजुकेशनल करियर वी हैव स्टडीज टेक्स्ट बुक टू गेन नॉलेज ऑन द वेरियस सब्जेक्ट। आप टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ते हो, आप एजुकेशनल करियर के टाइम पे आप डिफरेंट एक तरीके से टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आप एजुकेशनल नॉलेज गेन करते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ठीक है, वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ते हो ना, तो वही चीज़ आपको बता रखा है। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है ट्रांसलेशंस। पहला पॉइंट देखते हैं, अ प्राइमरी सोर्स व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज बिकेम अ सेकेंडरी सोर्स। कोई भी एक प्राइमरी सोर्स जो होता है जो ट्रांसलेट कर दिया जाता है दूसरी लैंग्वेज में, तो वो क्या बन जाता है, एक सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रामायण बाय वाल्मीकि वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। जो रामायण है वाल्मीकि की उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है हिंदी में, जो कि तुलसी एज अ रामचरितमानस द्वारा तुलसीदास ने करी थी। जो बुक का नाम एक तरीके से रामचरितमानस है, तो एक तरीके से ये सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। ओके, प्राइमरी सोर्स क्या कहलाया, रामायण, एंड सेकेंडरी सोर्स क्या कहलाएगा, रामचरितमानस। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है कंप्यूटर फाइल्स। अब क्या होता है, अ कंप्यूटर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और प्रोग्राम स्टोर्ड अंडर अ सिंगल फाइल नेम। कंप्यूटर फाइल एक तरीके से कलेक्शन होता है रिकॉर्ड्स का, या तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम जो कि स्टोर करा जाता है एक पर्टिकुलर सिंगल फाइल नेम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर फाइल्स के नाम से ही आप जान गए होंगे वो क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है सब कैटेगरी आता है बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस। वो क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। A database is a collection of cross-referenced file designed to retrieve information from a number of access points. A large number of indexing and abstracting search service in the world have created their own databases which can be searched from any part of the world on the payment basis to retrieve desired information. डाटाबेस एक तरीके से कलेक्शन होता है क्रॉस रेफरेंस फाइल का। बेसिकली ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए बनाया गया है। अलग अलग नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट से एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को आप वापस से रिट्राइव कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, इसीलिए ये बनाया गया है। काफ़ी सारे इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ने वर्ल्ड के अंदर अपने खुद के डाटाबेसेस क्रिएट करे हैं जो कि सर्च किए जा सकते हैं किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में, लेकिन एक तरीके से पेमेंट बेसिस पे होता है और रिट्राइव कर सकते हैं डिज़ायर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम रिट्राइव कर सकते हैं, बट ये पेमेंट बेसिस पे होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है डाटा बैंक्स। अब ये क्या होता है वो देखते हैं।
देयर आर अ नंबर ऑफ वेंडर्स दैट पॉजेस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन डाटाबेस। बहुत सारे वेंडर होते हैं जिनके पास लार्ज कलेक्शन होता है ऑनलाइन डाटाबेसेस का। A collection is sometimes referred to as data banks। जो collections होते हैं ना, कभी कभी इनको हम data banks भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पासवर्ड फ्रॉम द वेंडर, आपको वेंडर से जब पासवर्ड मिल जाता है, वन कैन सर्च ऑल दीज डाटाबेसेस फ्रॉम सिंगल एक्सेस पॉइंट। तो कोई भी एक ही एक्सेस पॉइंट से डाटा बेसिस से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है, वेंडर से पासवर्ड मिलने के बाद कोई भी इन डाटाबेसेस को एक ही एक्सेस पॉइंट से ढूंढ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है सीडी रोम्स। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। अ सीडी रोम्स became a source of information only when it contained data। CD रोम को तभी source of information कह सकते हैं जब उसके अंदर डाटा होगा। खाली होगा तो हम source of information नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, ये आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट में इंक्लूड कलरफुल पिक्चर्स, साउंड, एनिमेशन एंड फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्शन। इसके अंदर कलरफुल पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, साउंड होता है, एनिमेशंस होते हैं और काफ़ी सारे फैसिलिटी होती है इंटरेक्शन करने के लिए। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। मैनी टाइम्स द मैटर ऑन सीडी रोम्स इन हाइपर टेक्स्ट दैट फैसिलिटेट सफरिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर आइटम विथ ईज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि सीडी रोम्स में ना कभी कभी हाइपर टेक्स्ट का भी इस्तेमाल होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी, अगर आप कोई भी आर्टिकल गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ब्लू कलर का वर्ड दिखाई देता है। उस ब्लू कलर के वर्ड को अगर क्लिक करते हो तो आप दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो सीडी रोम के अंदर भी हाइपर टेक्स्ट होता है, जिससे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जल्दी से पहुंचने पे, वेब पेज पे पहुंचने के लिए, उस आर्टिकल पे पहुंचने के लिए बहुत ईजी होती है, आसानी होती है। तो वो फैसिलिटी सीडी रोम्स के अंदर भी होती है। ओके, सो ये हमारे कुछ सेकेंडरी सोर्सेज के कुछ सब कैटेगरी थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्शरी सोर्सेज। अब ये क्या होता है उसको डिटेल में देखेंगे। पहला पॉइंट, इट इज़ डिपेंड ऑन सेकेंडरी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ये डिपेंड होता है सेकेंडरी या तो प्राइमरी पे, या तो पूरा का पूरा वो सेकेंडरी सोर्सेज पे ही निर्भर होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Guide to reference source and bibliography of bibliographies are the example of tertiary sources। Guide to reference source हम कह सकते हैं, या bibliography of bibliographies कुछ example हैं tertiary sources के। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। These sources act as a key to primary as well as secondary sources। ये जो सोर्सेज होते हैं ये करते हैं कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं की टू प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, मतलब ये डिपेंड होते हैं उनके ऊपर, इसलिए हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे टर्शरी सोर्सेज के कुछ सब कैटेगरीज, एक एक करके उसे डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा सब कैटेगरी आता है लाइब्रेरी कैटलॉग्स। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसका, लाइब्रेरी कैटलॉग्स आर ऑल्सो बिब्लियोग्राफीज। लाइब्रेरी कैटलॉग एक तरीके से बिब्लियोग्राफी की तरह ही होती है, रिफ्लेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। एक तरीके से वो कलेक्शन बताती है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का या तो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी का, दैट इज यूनियन कैटलॉग। मतलब यूनियन कैटलॉग का इस्तेमाल होता है ना ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी में, वही चीज़ कह रहा है। सेकेंड वाले पॉइंट में कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसे प्लीज़ करेक्ट कर लेना। यहाँ पे सेंटेंस ऐसे होगा, दे आर बीइंग हियर सिंस इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग यू विल बी फाइंड डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्शरी सोर्सेज, ठीक है। यह इसको लाइब्रेरी कैटलॉग को इसलिए प्लेस किया गया है, रखा इसलिए किया गया है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को ढूंढ सके, प्राइमरी सोर्सेज को ढूंढ सके, सेकेंडरी सोर्सेज को ढूंढ सके या टर्शरी सोर्सेज को सर्च कर सके। बेसिकली ये कि डॉक्यूमेंट को आप सर्च करें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है, इसीलिए आपको लाइब्रेरी कैटलॉग बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। इसका पहला पॉइंट, अब बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज। जो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज होती है ना, वो एक लिस्ट होती है बिब्लियोग्राफीज की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दे मे बी क्लासिफाइड और अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, सब्जेक्ट वाइज, अल्फ़ाबेटिकली, सब्जेक्ट वाइज और अदरवाइज। एक तरीके से ये क्लासिफाइड हो सकता है, अरेंज हो सकता है, एक तरीके से अल्फ़ाबेटिकली वाइज कह सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कह सकते हैं, या और कोई और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इन अ बुक फॉर्म, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बुक फॉर्म में होते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स, अ कम्युलेटिव बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एसेट्रा। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ओके, आप इसको लिख सकते हो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है गाइड टू लिटरेचर। इसका पहला पॉइंट, अ गाइड टू लिटरेचर हेल्प्स अ रिसर्चर। जो गाइड टू लिटरेचर होता है ना, वो मदद करता है रिसर्चर की, रीडर की, या तो उससे मिलते जुलते जो लोग, ऐसे लोग जो कि प्राइमरी सोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, द लाइक टू फाइंड प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्स ऑफ लिटरेचर। मतलब प्राइमरी सोर्सेज के लिटरेचर को सर्च कर रहे हैं, या सेकेंडरी हम कह सकते हैं, या तो टर्शरी सोर्स के लिटरेचर को सर्च कर रहे हो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द गाइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बुक। एक तरीके से जो गाइड होती है वो बुक के फॉर्म में होती है। आर अवेलेबल इन मैनी फील्ड, और काफ़ी फील्ड्स के में अवेलेबल होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं सोशल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट उसकी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एटॉमिक एनर्जी, ये गाइड टू लिटरेचर है, एक तरीके से उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, अ डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज लिस्ट द डायरेक्टरीज अवेलेबल ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक और pretending टू अ पर्टिकुलर एरिया। जो डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज होती है ना, वो डायरेक्टरी की लिस्ट होती है जो अवेलेबल होती है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होती है, या तो हम कह सकते हैं pretending टू पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो गाइड टू अमेरिकन एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल डायरेक्टरीज, या आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, किसके एग्जाम्पल में लिखोगे, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज के एग्जाम्पल में लिखोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है गाइड्स टू रेफरेंस सोर्सेज। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज लिस्ट रेफरेंस बुक्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज क्या होती है, एक लिस्ट होती है रेफरेंस बुक की ऑफ ऑल टाइप, हर तरीके की, यूजुअली सब्जेक्ट वाइज। एक तरीके बेसिकली हम कह सकते हैं हर टाइप की तो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी होती है, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज होती है। ओके, तो ये थे कुछ हमारे टर्शरी सोर्सेज के सब कैटेगरीज। आई होप सो ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं।